हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज कुछ स्टॉक्स में यहाँ पे चूज़ करके रखा हूँ। खासकर ये जो स्टॉक्स है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, और ये कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ध्यान में रखिए। एंड हमारा जो वेबसाइट में आएंगे, पहला जो यहाँ पे जाके इसके ऊपर मैं आर्टिकल ऑलरेडी लिखा है, टॉप 8 ब्रेकआउट स्टॉक्स। जो आज स्टॉक में बताने वाला हूँ ये मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म। तो ये जो स्टॉक्स है ब्रेकआउट स्टॉक्स है, वीकली टाइम फ्रेम डाल के मैंने चूज़ करके रखा है। तो हम इसमें भी हम देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू चार्ट में भी सारे टेक्निकल एनालिसिस आज करेंगे। एंड इसका जैसे मैं बताया था, तो आपको सब पता है कि मार्केट फ़िलहाल तो डाउन ट्रेंड में, ऑलमोस्ट 3-4 महीने से मार्केट नेगेटिव में, डाउन ट्रेंड में। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे कि ये बाई करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। मैं तो यहाँ पे कोई बाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट आप प्लान कर सकते हो लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए। ध्यान में रखिए, ये जो है फ़िलहाल इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये जो स्टॉक्स है आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से आप प्लान कर सकते हो। एंड जो भी आप करने से पहले आप फ़िलहाल अच्छे से उसको रिसर्च कीजिए। एंड ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ करके आप इसके ऊपर पैसा मत डालिए। जो भी आप करते हो आप ओन एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए। जस्ट मैं एक इंट दे सकता हूँ कि इसका ट्रेंड अभी फ़िलहाल कैसा है। तो आइए हम पहले देखेंगे हमारा जो पहला जो स्टॉक है, आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड करके। ये जो स्टॉक है तकरीबन 1872 प्राइस में है। एंड इसका जो सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है। तो इसका हम टेक्निकल एनालिसिस पहले देख लेंगे। ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे हम आएंगे। यहाँ पे देखें जैसे कि आवास फाइनेंशियर 1872 करंट प्राइस है। पिछले हफ्ते यानी फ्राइडे को 3% ऊपर गया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 56 रुपीज़ ऊपर गया था। तो यहाँ पे इसका कैंडल्स देखिए, बुलिश ट्रेंड यहाँ पे दिख रहे हो, ग्रीन कैंडल से लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखिए 1 महीने से बुलिश ट्रेंड पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, और उसके बाद एक बड़ा सा लंबा कैंडल यहाँ पे आया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर इस लेवल पे आप अगर मत लीजिए, अगर यहाँ पे देखिए ये अगर ब्रेक किया तो ये, और ये अगर ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली और ऊपर जाने का चांसेस है। तो यहाँ से यहाँ तक आप प्लान कर सकते हो। इस रेंज से 1880 से यहाँ तक आप आपका इन्वेस्ट मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कर सकते हो। हाउस फाइनेंस लिमिटेड, इसका अगर हम फंडामेंटल्स देखेंगे स्क्रीनर में, देखते इसका जो मार्केट कैपिटल क्या है वगैरह हम इस पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डालता हूँ। ये जो कंपनी का वैल्यू है 14,820 करोड़ का है। एंड इसका पी रेशियो 26 है, काफ़ी अच्छा है। ROC 9.91 है। एंड बाकी जैसे मैं बताया था फाइनेंस सेक्टर का है कंपनी, और इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे। नेट प्रॉफिट अच्छा है, 563 है पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया तो। पिछले एक्सपेक्टेड अभी 491 है। पिछले साल के लिए कंपेयर किया तो काफ़ी अच्छा किया है। एंड एक्सपेक्टेड है आगे इसका 563 है अगले आने वाले साल में। तो लास्ट इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 22% है। और बाकी इसका हम क्या FIS प्रोमोटर्स, इसका बहुत यही एक नेगेटिव है, इसे प्रोमोटर्स सिर्फ 26% यहाँ पे इन्होंने इनका होल्डिंग पे रखा है। एक्चुअली प्रोमोटर्स मिनिमम 50% होल्ड करना चाहिए। बाकी FIS 33% है, DIS 25% है, और पब्लिक के पास 13% है। तो ये आप जस्ट आप चार्ट में डाल के मूवमेंट चेक कीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये हो गया आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना दूसरा स्टॉक, पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक का चार्ट भी है, चार्ट भी मैं इधर डाला हूँ, यहाँ पे देखिए।
इसका जो सेक्टर है, ऑपरेटर्स इन टेक्सटाइल एंड एक्रिलिक फाइबर सेक्टर, ऑलमोस्ट ये फाइबर सेक्टर का है। तो पशुपति का हम यहाँ पे देख लेंगे इस चार्ट में। तो इसका देखिए करंट प्राइस है 55 रुपीज़, बहुत ही स्मॉल प्राइस का स्टॉक है, बट फिलहाल आप देखिए इस चार्ट में कैसा है। लगातार देखिए यहाँ से 2 हफ्ते से बड़े बड़े लंबे कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स आए हैं, इसका मतलब बुलिश ट्रेंड है। तो अगर आप प्लान करना है तो इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट किया तो आप देख सकते हो। इसको आप चार्ट पे डाल के इसका मूवमेंट चेक कीजिए पहले। तो ये मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि ऐसे स्मॉल प्राइस वाला स्टॉक्स अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम रहता है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी बहुत कम दिख रहा है। तो जस्ट फिर भी आप आपके चार्ट में आप डाल के इसका मूवमेंट चेक कर सकते हो। तो हम तीसरा स्टॉक देखेंगे उसके बाद, NACL इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसका जो देखिए ये जो सेक्टर है एग्रोकेमिकल का सेक्टर है, एंड इस स्टॉक के बारे में हम देखेंगे NACL। इसका देखिए ये भी, इसका प्राइस 92 रुपीज़ है, बट इसका वॉल्यूम थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए इसका देखिए बड़ा लंबा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे नीचे आके फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ से छलांग मारा है। यहाँ से देखिए 71 रुपीज़ से एक हफ्ते के अंदर इसका रेट देखिए 56 से 670 गया है। फिर उसके बाद उसका ही ब्रेक करके 70 से लेके 93 गया है। तो इसको आप वॉच लिस्ट में डाल लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर शायद यहाँ से यहाँ ऊपर जाने का चांसेस लगता है, यहाँ से एटलीस्ट यहाँ तक 111। तो इसको आप चेक कर सकते हो इसका मूवमेंट को, NACL इंडस्ट्रीज़। तो इसके बारे में हम देखेंगे स्क्रीनर में। NACL इंडस्ट्रीज़ सिर्फ 1800 करोड़ का कंपनी है, एंड इसका CAGR सेल्स ग्रोथ ओके 14% है। एंड इसका FIS DIS का स्टोरी देखेंगे। FIS के पास, प्रोमोटर्स के पास 63% है, FIS के पास सिर्फ 0.17% है, DIS के पास कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास 36% है। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना चौथा स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट। ये डीमार्ट का है। डीमार्ट का तो आपको पता ही रहेगा, स्टोर्स का है इनका, सुपरमार्केट स्टोर्स है। तो डीमार्ट के बारे में हम देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्केट। इसके देखिए करंट मार्केट प्राइस 3797, लास्ट वीक 3% ऊपर गया था। और यहाँ पे वीकली चार्ट में यहाँ पे डाला हूँ। यहाँ पे देखिए लगातार 2 हफ्ते से बुलिश ट्रेंड दिख रहे हैं। 3400 से 3600 गया, फिर 3600 से फिर 3800 गया। 200 रुपये हर हफ्ते बढ़ रहा है। तो लगातार आप वॉच लिस्ट में डाल के चेक कीजिए। ये एक बुलिश स्टॉक होने वाला है, आपके लिए एक अच्छा फ़ायदा करने वाला है स्टॉक। तो यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ से यहाँ ऊपर जाने का चांसेस लग रहा है। डीमार्ट के बारे में तो आपको पता रहेगा, फिर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एवेन्यू सुपरमार्केट्स। इसका मार्केट कैपिटल देखिए 2,47,000 करोड़, बहुत ही बड़ा कंपनी है डीमार्ट का। ROE 19% है। एंड मार्केट देखिए रिटेल ट्रेडिंग में, इसमें रिटेल सुपरमार्केट्स का इसमें नंबर 1 पे है। इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी बड़ा है, 2024 में 15,900 करोड़ से। एंड नेट प्रॉफिट देखिए 2,530 है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड 2,720 है। इसका सेल्स ग्रोथ देखिए काफ़ी बढ़िया है, 28% है। एंड इसका FIS DIS देखिए, प्रोमोटर्स के पास 74% है, FIS के पास 8% है, DIS के पास 8% है। बाकी सब छोटे छोटे गवर्नमेंट और पब्लिक के पास 0 या 8% ऐसा कुछ है। जैसे मैं बताया था, डीमार्ट एक अच्छा स्टॉक है, आप आपका रडार पे डाल के मूवमेंट चेक कीजिए इसका। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक देखेंगे क्रिसल कैरिसल। इसका जो ये जो सेक्टर है किचन एंड बाथरूम प्रोडक्ट्स बनाता है। और इसका हम लोग टेक्निकल देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसका प्राइस 619 रुपीज़ है। पिछले हफ्ते 2.6% ऊपर गया था। यहाँ पे देखें लगातार दो बुलिश लंबे लंबे कैंडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो 500 से लेके 540 तक गया था, और उसके बाद 530 से लेके 635 तक गया था। तो यहाँ पे रडार के डाल के आप इसका मूवमेंट चेक कीजिए।
और ऊपर जाने का चांसेस लग रहा है। कैरिसल का हम फंडामेंटल थोड़ा देख लेंगे। कैरिसल लिमिटेड 1700 करोड़ का है एंड जैसे मैं बताया था इसका जो सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है। ओके, नेट प्रॉफिट छोटा मोटा 50 करोड़ है, बहुत बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है। सेल्स ग्रोथ 30% है एंड यहाँ पे एफ आई एस के देखें, प्रोमोटर्स के पास 40% है, एफ आई एस के पास 1%, डी एस के पास 11% है। तो अगले स्टॉक हम देखेंगे। उसके बाद जी आर एम ओवरसीज़ लिमिटेड। जी आर एम ओवरसीज़ लिमिटेड जैसे मैं देखा इस यहाँ पे देख लेंगे जी आर एम ओवरसीज़ लिमिटेड का हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा सेक्टर में आता है। यस, ये जो है एफ एम सी जी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है एंड इसका वैल्यू 1600 करोड़ है। सेल्स ग्रोथ नेट प्रॉफिट 7 करोड़ है। सी ए जी आर 17% है और इसका एफ आई एस के पास प्रोमोटर्स के पास 72%, एफ आई एस के पास कुछ ज़्यादा नहीं है, डी एस के पास भी नहीं, ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स होल्ड करके रखा है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा अच्छे से रिसर्च कीजिए क्योंकि रिस्क भी हो सकता है ऐसे स्टॉक्स में। इसका हम टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकते हैं। कैसे में यहाँ पे जैसे मैं बताया था बुलिश ट्रेंड है लेकिन फिर भी वॉल्यूम अच्छा लग रहा है इसके अंदर। इसके बाद हम अपना अगला स्टॉक देखेंगे। सॉरी इधर है जी आर एम यस इधर है। यहाँ पे देखिए जी आर एम ओवरसीज़ का कैसे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ रहा है इसके अंदर। एफ एम सी सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग का। यहाँ पे देखिए 217 से लेके 246 गया, नेक्स्ट उसके बाद 250 से लेके 274 गया है। तो सिर्फ 2 हफ्ते में इसका प्राइस मूवमेंट देखिए 200 से लेके 270 गया है, 200 से लेके 270 रुपये ऊपर गया। तो यहाँ पे इसका आई ब्रेक हुआ है तो और ये ऊपर जाने का चांसेस लग रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा संभल कर इसके ऊपर प्लान कर सकते हो। जी आर एम ओवरसीज़ लिमिटेड और इसका आर एस आई भी 65% 65 के ऊपर जा रहे हैं। तो अपना अगला स्टॉक देखेंगे एस सी एम एल सरदा एनर्जी एंड मिनरल्स। इसका जो सेक्टर हम देख सकते हैं ये जो माइनिंग और पावर जनरेशन कंपनी है सरदा एनर्जी, यहाँ पे डाल देंगे इसका सरजा एनर्जी। यस, ये देखो 19,000 करोड़ का कंपनी है और यहाँ पे इसका प्रॉफिट 524 करोड़ है। पिछले साल से थोड़ा कम है लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक्सपेक्टेड 690 करोड़ है। सी ए जी आर देखिए काफ़ी अच्छा है, 29% है। एंड इसका हम एफ आई एस देखें, प्रोमोटर्स के पास 73% है, एफ आई एस के पास 2% है एंड डी एस के पास 4% है। तो इसका हम टेक्निकल देख लेंगे सरदा का। यहाँ पे देखिए इसका करंट प्राइस 541 है। तो इसका देखिए कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड पे लंबे कैंडल बने हुए। यहाँ से देखिए 470 से लेके 548 तक गया है, ऑलमोस्ट 80 to 90 रुपीज़ ऊपर गया। तो और ऊपर जाने का चांसेस लग रहा है इस स्टॉक का। तो हमारा अपना अगला स्टॉक देखेंगे सोम डिस्टिलरीज, लास्ट बट नॉट लिस्ट। हाँ, ये जो एक सेक्टर है जैसे बताया था डिस्टिलरी का और ब्रेवरीज में आता है। और सोम डिस्टिलरीज का हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे देखिए 2490 करोड़ का कंपनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही कंपनी है एंड अल्कोहल बेवरेजेस सेक्टर में आता है। और इसका नेट प्रॉफिट कम ही है, 19 करोड़ है एंड इसका ईयरली 86 करोड़ है। ईयरली कंपेयर किया तो अच्छा है, क्वार्टरली कम है, एक्सपेक्टेड 101 करोड़ है। और इसका सेल्स ग्रोथ तो देखिए काफ़ी अच्छा है, 65% है। एफ आई एस डी एस का तो देख लेंगे। एफ आई प्रोमोटर्स के पास सिर्फ 36% है, एफ आई एस के पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, डी एस के पास।
तो इसका हम टेक्निकल देख लेंगे। सोम डिजिटल इसका यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। ये वीकली चार्ट में जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज पे, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से देखिए 116 से लेके 123, फिर उसके बाद 127, तो इसको आप लिस्ट में डाल के चेक कर सकते हो। तो ये था अपना 8 स्टॉक जो मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अब अच्छे से एनालाइज करके रिसर्च करके आप डिसाइड कर सकते हो तो किस में आपको करना है नहीं करना है। तो दोस्तों ज़्यादा डिटेल्स में अगर आप देखना है तो इस वेबसाइट में आइए mankindtrades.com। मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो ये था आज ब्रेकआउट स्टॉक्स। इसी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।